अरे तू आजकल कहाँ खोई रहती है? कहानियों की दुनिया में। तो अपनी कहानी हम सबको सुनाओ ना। मुझे कहानी तो आती है, लेकिन सुनाऊं कैसे? कहानी सुनाना सिर्फ बोलना नहीं होता। हाँ। ये तो एक कला है, कला। चलो सीखते हैं कहानी सुनाने की 5 मस्ती भरी तरकीबें। चलो। पहला, कहानी को अच्छे से समझो। कहानी सुनाने के लिए सबसे पहले अपनी लिखी हुई कहानी को अच्छे से समझ लें, यानी उसमें क्या हो रहा है, कौन कौन से किरदार हैं। कहानी को जितना आप जानोगे या पढ़ोगे, सुनाने में वह उतनी ही आसान होगी। दूसरा, कहानी को बोलने का अभ्यास या प्रैक्टिस करना। कहानी को बोल बोल कर पढ़ना है, जिससे आपका उच्चारण स्पष्ट होगा, यानी हम अपने शब्दों को साफ तौर पर कह पाएंगे और इससे हमें अपनी कहानी भी याद हो जाएगी। तीसरा, आवाज से खेलो। आवाज में उतार चढ़ाव लाइए, ठहराव के साथ बोलने का अभ्यास कीजिए। हर किरदार को अलग अलग आवाज दीजिए और अपनी आवाज के साथ ऐसे खेलें जिससे सुनने वाले की दिलचस्पी उसमें बनी रहे। चौथा, भावनाएं डालें। एक कहानी सुनाने वाले के लिए जरूरी है कि कहानी में जो भी भाव हैं, उन भाव को वो अपनी आवाज और शरीर के जरिए लोगों को दिखा पाए, ताकि लोग उन भाव से जुड़ पाएं और उनको समझ भी पाएं। उदाहरण के लिए, राहुल जो रोज अपने काम के लिए लेट होता, लेकिन आज उसको टाइम पर पहुंचना बहुत जरूरी था। उसने उठाया अपना बैग और घर से निकला, और जितना तेजी से वो भाग सकता था उतना तेजी से वो जान लगाकर भागा 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 और एकदम से धड़ाम से गिर गया और उसने देखा कि उसका पैर किसी रस्सी में फंसा हुआ था। उसने जैसे ही रस्सी हटाने की कोशिश की तो देखा उसका दूसरा पैर भी रस्सी में फंस गया। अरे बाप रे! वो जैसे ही अपने दोनों पैर को निकालने की कोशिश करता रहा और उसने देखा कि उसके हाथ पैर पूरे शरीर में रस्सियां जकड़ गई और वो रस्सियों से घिर चुका था। अब आपकी बारी स्टोरी टेलिंग करने की, यानी कहानी सुनाने की। अपनी लिखी हुई कहानी को अच्छे से समझें, उसे बोलने का अभ्यास करें, आवाज से खेलें, भावनाओं को व्यक्त करें और अपनी कहानी सुनाते हुए एक वीडियो बनाएं और उसे हमारे साथ शेयर करें। याद रहे, हर इंसान कहानी लिख भी सकता है और उसे अच्छे से सुना भी सकता है। तो चलो सुनाते हैं एक कहानी अपनी जुबानी।